नमस्कार। जब तक अपने स्वरूप का बोध ना हो जाए, जब तक व्यक्ति स्वयं को जान ना ले, तब तक जीवन से दुख विदा नहीं हो सकते। आपके पास बहुत संपत्ति हो सकती है, पद हो सकता है, प्रतिष्ठा हो सकती है, बहुत सारे साधन हो सकते हैं, लेकिन ये भी आधार नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं होगा। ये भी इस बात की गारंटी नहीं कि आपके जीवन में दुख नहीं होगा। होगा। आप किसी बड़े से बड़े वैभवशाली व्यक्ति को देख लीजिए, उसके जीवन में भी दुख होगा। हाँ, दुख का प्रकार अलग हो सकता है, आपसे भिन्न हो सकता है, लेकिन दुख की वेदना उसे भी वैसे ही प्रभावित करती होगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को जाना ही नहीं है। उसने अपने आप को शरीर या मन मान लिया है, और मन और शरीर दुख और सुख दोनों को महसूस करते हैं। तो जब आपने अपने आप को मन और शरीर से जोड़ लिया है, तो इनमें उठने वाली वृत्तियां भी आपकी हो गई। तो इसलिए जीवन से दुख खत्म होने का सवाल ही नहीं उठता। जब कोई अपने आत्म स्वरूप को पहचान जाता है, जब कोई व्यक्ति आत्मबोध से युक्त हो जाता है, तो वो सुख और दुख के पार परम आनंद में हो जाता है। दुख क्या है? वास्तविकता और कल्पना के बीच के जो फर्क है, बीच का जो अंतर है, वही तो दुख है। आपने एक इमेज बना ली, ऐसा होना चाहिए, और वैसा नहीं हो पाया, तो आप दुखी हो गए। यही तो दुख है ना, मानसिक दुख। और क्या है? आपने कुछ तय किया, आपने एक कल्पना की, और वास्तविकता उससे कुछ अलग निकल गई, आप दुखी हो गए। हर व्यक्ति इसीलिए दुखी है। 99% दुख तो सब मन से ही संबंधित हैं। शारीरिक कष्ट, शारीरिक पीड़ाएं हो सकती हैं, और वो तो शरीर के साथ स्वाभाविक है, किसी की कम किसी की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 99% चीज़ें जो हम जिसे दुख कहते हैं, वे तो हमारी कल्पनाएं ही हैं। वे तो हमारी सोच पर ही आधारित हैं। और अगर वो सोच को, उस कल्पनाओं को हम ठीक करने लगें, अगर हम जानने लगें कि ये कल्पनाएं, ये सोच, ये विचार है, ये मन है और मैं मन नहीं हूँ, तो आप उनसे मुक्त होने लगेंगे। फिर शारीरिक पीड़ा उतना हर्ट नहीं करेगी। जिस व्यक्ति ने स्वयं को मन से डिटैच कर लिया, यानी जो मन का साक्षी हो गया, उस शरीर का साक्षी तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। क्योंकि मन तो बहुत सूक्ष्म है, विचार तो बहुत सूक्ष्म है, शरीर तो फिर भी स्थूल है। शरीर का साक्षी तो फिर भी हुआ जा सकता है, पर मन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, वो बड़े सूक्ष्म स्तर पे काम कर रहा है, तो वो बड़ी जल्दी पकड़ बनाता है। वहीं हमारा अहंकार जन्म लेता है। तो कोई व्यक्ति अगर मन के प्रति जाग गया, अपने अहंकार के प्रति जाग गया, अपने सुख और दुख की उठती वृत्तियों के प्रति जाग गया, तो उनसे पार हो जाएगा। और जो मन के पार हो जाता है, वो शरीर के पार तो बड़ी आसानी से हो जाता है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि पहले आप शरीर की क्रियाओं के प्रति साक्षी होना शुरू करें, फिर मन की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप मन के प्रति जाग गए हैं, तो आप निश्चित रूप से शरीर के प्रति जाग जाएंगे। जागने का मतलब, आप जान जाएंगे कि आप शरीर और मन नहीं हैं। और जैसे ही आप जानेंगे, तो फिर सुख और दुख आकाश में उड़ते बादलों के जैसे दिखाई देंगे। आप बस देख रहे होंगे, सुख आया, दुख आया, और आप तो आनंद में होंगे। योगी, महापुरुष, सिद्ध संत देखिए कितने कष्ट में रहते हैं। देखते हैं हम कि उनके शारीरिक कष्ट है, लेकिन वो विचलित नहीं है, वो आनंद में है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने स्वरूप का बोध हो गया है। मानसिक कष्ट तो उन्हें होते ही नहीं, शारीरिक कष्ट भी उन्हें कोई प्रभावित नहीं करते। और एक सामान्य व्यक्ति जिसे खुद का नहीं पता है, जरा सी टेंशन आ जाएगी, जरा सा कहीं लेट हो जाएगा, जरा सा कोई कुछ बोल देगा, वो रोने लगेगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। कई लोग तो बड़े से बड़े, बुरे से बुरे कदम उठा लेते हैं जरा सी डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को शरीर और मन मान लिया है। तो शरीर और मन की हानि हो गई, उसके विपरीत कुछ हो गया, तो वे सोचते हैं कि उनकी हानि हो गई, अब क्या रखा है दुनिया में, ये सोचने लगते हैं। नहीं, आप चाहे प्रोफेशनल हो, आप चाहे गृहस्थ हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, सबकी जिम्मेदारी है कि वे स्वयं के वास्तविक स्वरूप का बोध करें। उसके बाद अपना जीवन जिए, आप अपने फील्ड में काम करें, आप जो है वो करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जानकर करें कि कर कौन रहा है, यहाँ उपस्थित कौन है। क्या मन और शरीर तक ही मेरी सत्ता है, या मैं इससे भी कुछ पार की चीज़ हूँ?
ये जान के जब आप काम करेंगे तो आप जीवन मुक्त कहलाएंगे, आत्मज्ञानी कहलाएंगे। और इसे जाने बिना आप करें तो आप कितने ही बड़े पद पे चले जाइए, आप दुखी होंगे ही, आप पीड़ित होंगे ही, आप परेशान होंगे ही, क्योंकि आप उस सीमा में बंध के काम कर रहे हैं जो आप हैं ही नहीं। आप सपनों की दुनिया में जी सकते हैं, कल्पनाओं में जी सकते हैं, थोड़े समय अच्छा लगेगा, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। जिस दिन वास्तविकता में जीना सीख जाओगे, जिस दिन बोध में रहकर जीना सीख जाओगे, उस दिन से दुख आपके जीवन से विदा हो जाएगा, सिर्फ आनंद रह जाएगा। तो अभी आपके ऊपर है कि आप दुख के साथ रहना चाहते हैं या परम आनंद में रहना चाहते हैं। दोनों स्थितियों में आप धरती पे रह सकते हैं, अपने काम धंधे में रह सकते हैं, अपने परिवार में रह सकते हैं। बस समझ का फर्क आ जाएगा, समझ बदल जाएगी, जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद।